नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डिबूस्टिंग मनोवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। रूस के लूना 25 के साथ ऐसा क्या हुआ, चलो वो भी आपको बताते हैं। रूस का लूना 25 रविवार को अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने एक बयान में कहा, लैंडर एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराने के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया है। इसने कहा कि अंतरिक्ष यान से शनिवार को संपर्क टूट गया था। रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार 10 अगस्त को अपना चंद्र मिशन भेजा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा उच्च कर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अगले साल सत्ता में वापस आने पर भारत को कर लगाने की धमकी दी है कि सत्ता में आने के बाद वो कर लगाएंगे। उन्होंने कहा है कि यदि भारत हम पर कर लगा रहा है तो मैं भी यही चाहता हूँ, आप लोग इसे प्रतिशोध या जो भी चाहे कह सकते हो। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को टेरिफिक किंग बताया था। साल 2019 की मई में भारत की सामान्यकृत प्राथमिकता प्रणाली को ये कहते हुए समाप्त कर दिया गया था कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने बाजारों तक न्याय संगत और उचित पहुंच नहीं दी है। कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले करेगी बीजेपी, लोकसभा चुनाव में खास फार्मूला अपनाएगी। दरअसल पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन 144 सीटों पर पार्टी दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी, उनमें से आधी सीटों पर चुनाव घोषित होने से पहले उम्मीदवार घोषित करने के लिए जरूरी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में कमजोर सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। इसके लिए पार्टी में अभी से उन 144 सीटों पर मंथन शुरू हो गया है, जहां बीते चुनाव में भाजपा दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी। पार्टी सत्ता विरोधी रुझान को कम करने, छोटे और बड़े अंतर से हासिल हुई जीत वाली सीटों के लिए भी नई रणनीति बना रही है। अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को राष्ट्र के नाम एक राष्ट्रीय संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता है। आगे कहा है कि ब्रिक्स का मूल्य उसके वर्तमान सदस्यों के हितों से परे है। अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बताने के लिए ब्रिक्स को अन्य देशों के साथ साझेदारी बनाने की जरूरत है, जो उसकी आकांक्षाओं और दृष्टिकोण को साझा करते हो। भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के साथ तिलक ने वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने का दावा भी मजबूत कर लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में तिलक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और कैरिबियाई टीम के खिलाफ 5 मैचों में 173 रन बनाए। इसमें 51 और नाबाद 49 रन के स्कोर शामिल थे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर सुर्खियों में है। इसके अलावा वो अपने जुहू वाले बंगले को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सनी देओल ने बैंक के कर्जदार है और इसकी वजह से बैंक उनका एक विला बेचने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब सरकारी स्वामित्व वाले बैंक बड़ौदा ने आज एक बयान में कहा है कि अभिनेता
और बीजेपी सांसद सनी देओल के मुंबई के जुहू स्थित बंगले की नीलामी नोटिस वापस ले लिया गया है। कोटा पटना के एक्सप्रेस में वाराणसी से मथुरा जा रहे तीर्थ यात्रियों के दल के सदस्यों की हालत कानपुर से स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद बिगड़ना शुरू हो गई थी। ट्रेन इटावा फतेहाबाद भंडारी होते हुए आगरा कैंट पर पहुंची, तब यात्रियों को इलाज मिल सका। इस दौरान रेलवे के स्टाफ ने भी यात्रियों की बिगड़ रही हालत पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस दौरान स्लीपर कोच में चेकिंग टीम के सदस्य भी पहुंचे होंगे। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी टेस्ला इंक के मई में हुए डाटा लीक से 75,000 लोग प्रभावित हुए थे। इनमें कंपनी के कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल थे। अब पता चला है कि कंपनी के कर्मचारियों ने ही यह डाटा लीक किया था। मैं अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से नोटिस जारी कर ये जानकारी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर।